बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल। आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को स्पेशल सलाम मेरा। मुल्तान के बारे में काफ़ी कॉल्स आती हैं मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ लेकिन थोड़ा डिले हो जाता है, तो माज़रत चाहता हूँ इस वजह से। और इंशाल्लाह जो हमारा कमिंग सून प्रोग्राम है, मुल्तान को इंशाल्लाह हम डिटेल में डीपली जाकर हर ब्लॉक को इंशाल्लाह कवर करेंगे, साथ में डीएच बहावलपुर को, क्योंकि टूर हमारा लंबा है तो हम कराची तक जाएंगे इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कहीं पर भी आपको अगर रियल इस्टेट सेक्टर में ज़रूरत है इंफॉर्मेशन की, तो सियाल स्टेट एंड सियाल मार्केटिंग आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेगी। मेरी कोशिश होती है कि हम अपना टाइम जितना आपको दे सकें उतना बेहतर है। मेरा एक डील करना मकसद नहीं होता, मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि आपको गाइडेंस दूं, आपको पोर्शंस बताऊं मार्केटिंग के हवाले से, क्योंकि मेरा काम मार्केटिंग है। तो बताऊं कि कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, किसी के थ्रू भी करें तो कोई हर्ज नहीं। आपका जो एजेंट है बेहतरीन अगर आपको वो लगता है तो उसके साथ आप करें। सियाल स्टेट को अगर आप याद करते हैं तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से टैलेंटेड टीम है और प्रॉपर हम काम कर रहे हैं। मुल्तान का हमारा रजिस्टर्ड है, 401 रजिस्ट्रेशन नंबर है सियाल स्टेट का। तो आप हमारे साथ काम करेंगे इंशाल्लाह, आपको बेहतरीन फैसिलिटीज़ जो है हमारी सर्विसेज के हवाले से वो आपको दी जाएंगी इंशाल्लाह, रहनुमाई और आपका सरमाया जो इंशाल्लाह महफूज रहेगा। आज जो बात करना चाह रहा हूँ मैं, बेसिक तो इसमें काफ़ी टर्न आते हैं। लैंड में मुल्तान में पहला एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट है। जनूबी पंजाब में मैं कह सकता हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है पहले। तो हम तो यूज़ टू हैं लाहौर में, तो लाहौर के हिसाब से इतने बड़े प्रोजेक्ट हम डील करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 2005 से डील कर रहा हूँ और फेज़ 4 से लेकर फेज़ 11 तक अब मेरे सामने सारे फेज़ बने हैं। तो हम ये हिस्ट्री को जानते हैं, डेवलपिंग पोजेशन क्या होती है, बिफोर आफ्टर सारी कंडीशन पोजेशन की और डेवलपमेंट की सूरत हाल, और ये जो प्रोसेस से निकलते हैं फेज़, इनमें क्या कहाँ पर कमी बेशी आती है, कहाँ पर लोग घबराते हैं और वो सरमायाकारी जो उनकी होती है वो बिफोर मिच्योर हुए वो निकालते हैं। बेसिक तो ये होता है कि आप अगर कहीं पर सरमायाकारी कर रहे हैं तो उसको मिच्योर होने दें। टाइम फ्रेम होता है हमेशा से, टाइम कितने में आप वहाँ पे सरमायाकारी करना चाहते हैं, कितने पीरियड बाद निकालेंगे। ये कोई स्टॉक एक्सचेंज वाला हिसाब नहीं कि आज निकाला कल लिया कल बेचा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। कभी फास्ट मार्केट होती है जो कि 2 साल रही है यहाँ पे अभी पास्ट में रिसेंट। तो लेकिन अभी क्या सूरत हाल है, इसका मुकाबला हमने कैसे करना है, आपको इसका मुकाबला करने के लिए आपको हिस्ट्री को देखना होगा कि आया ये फेज़ जब डेवलपिंग फेज़ होते हैं, जब इस कंडीशंस के अंदर होते हैं जिस तरह मुल्तान है, तो हम वहाँ पे सरमाया वेट कितना कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट दोबारा से कितना गेन कर सकते हैं। ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि जो पीक रेट पे लोगों ने लिया हुआ है उनकी बेसिक से भी उनको नुकसान हो रहा है और हुआ है लोगों को, लेकिन जिन्होंने जो अर्ली स्टेज पे ले लिया था उनको फ़ायदा ही है, अभी भी फ़ायदा है उनके। अगर लूज़ भी हुआ है तो उनको प्रॉफिट में से कुछ लूज़ हुआ है, अदरवाइज उनकी बेसिक हमेशा से नुकसान मैं समझता हूँ कि बेसिक से जो जाए उसको मैं नुकसान समझता हूँ। लेकिन काफ़ी लोगों का वहाँ पे नुकसान भी हुआ है बेसिक से, क्योंकि पीक प्राइस पे उन्होंने परचेज़ किया था। अभी ये इसका एक ही हाल है कि आप यहाँ पे वेट करें, वेट करेंगे तो यहाँ पे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा कि वेट करने से मार्केट दोबारा से स्टेबल होगी तो आपको उसमें प्रॉफिट आएगा। फिलहाल हम दूसरा इसके अंदर देखना ये होता है प्रोजेक्ट के अंदर क्या आया है, जो प्रोजेक्ट बन रहा है इसके अंदर वो जान है, वो जो ज़रूरत है ज़िंदगी को और ज़रूरी ज़िंदगी जिसको हम कहते हैं, वो चीज़ें वो फैसिलिटीज़ जो सोसाइटी ने वादे किए थे, जो स्टैंडर्ड हमें कहा था वो प्रोवाइड कर रही है। तो मैं डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करूँगा और उनकी स्ट्रगल्स, उनकी जो विजन है उसको मैं सलाम कहूँगा कि उन्होंने आप लोगों को उस जगह पे ये प्रोजेक्ट देकर उसकी जो मैं कहता हूँ लेआउट है, उसकी जो एरियाज़ हैं, उसकी जो सूरत हाल है, उसके अंदर मैं देखते हुए उसकी लोकेशंस को, उनकी अटैचमेंट को, उनके रोड नेटवर्क को, उनके अंदर जो पार्क्स वगैरह जो उन्होंने जगह पे दिए हैं, जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी उन्होंने सेट की है, ये ओवरऑल मैं देखता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि इस जगह पे मुल्तान जैसे शहर में, यानी कि हम अगर जाते हैं जनूबी पंजाब में तो बेहतरीन शहर है मुल्तान, औलियाओं की सरजमीन है, वहाँ पे उन्होंने जो ये प्रोजेक्ट दिया है तो ये आप लोगों को तोहफा है।
वहाँ पे एंड यूज़र को हमेशा मैं प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंड यूज़र वहाँ पे आए। वो जो मुल्तान के लोकल लोग हैं, जब तक वो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये प्रोजेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। तो हमारी कोशिश है, हम वक्त मेरी कोशिश होती है, क्योंकि हम भी सेंट्रल पंजाब के और जनूबी पंजाब की जंग से बिलोंग करते हैं, सियाल फैमिलीज, तो साथ में हमारे है, तो हम एरियाज़ को समझते हैं। लोग वज़ादार हैं, लोग मज़ेदार हैं, लोग उनकी सकाफत, कल्चर, ये सारी चीज़ें, तो मैं समझता हूँ कि बाहर के लोग भी वहाँ पे जाएंगे तो वो वहाँ पे सेट हो सकते हैं, रिहाइश रख सकते हैं। कोई अफरा तफरी नहीं, पुरअमन शहर है। लेकिन हमें देखना होगा कि जब तक वहाँ पे लोकल बॉडीज़, लोकल इन्वेस्टर, लोकल बिल्डर इंटर नहीं होते। लेकिन हौसला अफजा बात है, हौसला अफजा बात ये है कि मैंने देखा वहाँ पे जो पोजेशन एरियाज़ हैं, कमर्शियल जहाँ पे पोजेशन था, वहाँ पे अब लोग एंटर होना शुरू हो गए। और जैसे जैसे वो रेशो बढ़ती जाएगी, वहाँ पे प्रोजेक्ट में हकीकी जो है ना, वो उसकी वो ग्रोथ में इजाफा होगा वहाँ पे। अब मसनूई तौर पे आप जितना प्रमोट करते रहें किसी प्रोजेक्ट को, वो होता रहेगा। काफ़ी अभी प्राइवेट लोग करते हैं, वो उसी तरह फिर बिल्डोज हो जाता है, खुद ख़त्म हो जाता है, मसनूई चीज़ होती है। जो रियलिटी के बेस के ऊपर ऊपर जाती हैं, वो हमेशा स्टैंड करती हैं। अब DHA लाहौर है, रियलिटी के ऊपर है, DHA को मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, हम बैठे हैं उनके फ्री में मार्केटिंग करते हैं। इसी तरह हम DHA मुल्तान की भी मार्केटिंग करते हैं, DHA मुल्तान को भी प्रमोट करते हैं। और DHA मुल्तान के अंदर जो फैसिलिटीज़ दी हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ, जो 300 फीट वाइड दिया है, ये एक नमूना है, शाहकार है, उसको 4 चांद लगा रहा है मुल्तान प्रोजेक्ट को। 150 फीट वाइड का जो उन्होंने रिंग रोड दिया, अंदर सर्कल रोड दिया कि हर ब्लॉक के अंदर जो है वो दबाव नहीं बढ़ेगा ट्रैफिक का। जो हर सेक्टर के अंदर कमर्शियल दिया है, वो बहुत ज़बरदस्त दिया है कि एक ही जगह पे रश नहीं लगेगा, एक ही जगह पे दबाव नहीं बनेगा। जो मेन के ऊपर उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी दी है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, ये भी बड़े ज़बरदस्त चीज़ है। ये चीज़ें जब डेवलप होंगी, ऊपर जाएंगी, तो आपका सरमाया महफूज नहीं और डबल और ट्रिपल होगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। सरसरी हम अगर देखते हैं पोजेशन एरियाज़, तो पोजेशन वहाँ पर जो है वो H ब्लॉक के अंदर पोजेशन है, N ब्लॉक के अंदर 2 कनाल में पोजेशन है, और R ब्लॉक में पोजेशन है, Q ब्लॉक में पोजेशन है, और इसके अलावा U ब्लॉक में 10 मरला में पोजेशन है। ठीक है, और बाद में कमर्शियल भी आपको बता देता हूँ। मीन्स के इस सारे सर्कल में मैं तो एक नज़र सारा पढ़ के बैठा हूँ। 2 कनाल जो है A ब्लॉक के अंदर है, 2 करोड़ 60 से 3 करोड़ 25 लाख तक। और N ब्लॉक में जो पोजेशन है वो 2 करोड़ 50 से 3 करोड़ तक है। N मैंगो इनक्लेव के साथ आ जाता है। A ब्लॉक ऊपर चला जाता है, और उसके पास रोमांसा के पास, रोमांसा की बात करना भूल गया था, रोमांसा बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, वहाँ पे मैं गया हूँ। इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट, और उसको पूरे प्रोजेक्ट की जान समझ रहे हैं, और जिस तरह आर्ट उन्होंने दिया उसको, इससे बहुत ज़बरदस्त। इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि मुल्तान में लोग जो लोकल हैं, सरमायादार लोग, वो वहाँ पे शिफ्ट होंगे और बहुत ज़बरदस्त माहौल बनेगा। अभी आपके लिए बहुत आइडियल चांस है कि आप वहाँ पे सरमायाकारी करें और वहाँ पे प्लाट परचेज करके रख लें। इंशाल्लाह आपको उसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये जो रेट आज मिल रहा है आपको, ये फ्यूचर में आप ख्वाबों में देखेंगे, ये रेट आपको नहीं मिलेगा। मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा कि आप वहाँ पे परचेज करें, वहाँ पे करें, लेकिन मुल्तान वालों को मैं स्पेशल कहता हूँ कि आप मुल्तान वालों के पास टाइम है कि मुल्तान में आप इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह कमिंग सून मैं आऊँगा तो आप लोगों के शहर में भी, वहाँ पे भी ऑन ग्राउंड वीडियोस बनाएंगे। सरसरी अगर हम देखते हैं, बी ब्लॉक में 90 लाख से 1 करोड़ का रेट है, डी ब्लॉक में 90 लाख से 120 का रेट है, ई ब्लॉक में 85 से 110 का रेट है, ए ब्लॉक में कनाल का 100 to 115 का रेट है, 2 कनाल का 260 से 320 का रेट है, एच ब्लॉक में पोजेशन है 105 से 125 का रेट है। मैं समझता हूँ कि 105 और 125 में बहुत ज़बरदस्त है कि आप अगर पोजेशन प्लॉट लेके वहाँ पे घर बनाएं। और आगे आई ब्लॉक 105 से 130, आई ब्लॉक को लोग लाइक नहीं करते थे, उस टाइम पूछते नहीं थे, लेकिन आई ब्लॉक जो है वो पीछे ये ज़बरदस्त बन गया। उसकी सर्कल, उसका रोड, उसकी लोकेशन बहुत प्यारी है। और आगे हम जाते एन ब्लॉक में 300 की ब्रैकेट में बता दिया, और मेरे ख्याल में हाँ, एफ ब्लॉक में 85 से 105, जी ब्लॉक में 90 से 110, के ब्लॉक में 90 से 130, ओ ब्लॉक में 90 से 110, एन में कनाल का 90 से 110, और एम में 110 से 140। एम बहुत प्यारा ब्लॉक है। एल ब्लॉक में 82 to 105, और एस में 85 to 110, और आर में 95 to 130, और क्यू में 95 to 130। ये क्यू और आर पोजेशन है कनाल में, और इनकी अप्रोच भी बहुत ज़बरदस्त है। और यू ब्लॉक में 10 मरला पोजेशन है, और वो 65 से 85 लाख का है। और जो कनाल है वहाँ पे 95 लाख से 110 लाख की है। वाई में 90 से 110, वाई वालों ने भी बेहतरीन ग्रोथ किया, बहुत ज़बरदस्त रेट दिए यहाँ पे भी। एक्स में 80 लाख से 105,
ये बड़े मुनासिब रेट है मैं समझता हूँ। इसमें आपको परचेज करना होगा। W2 में 72 से 95 और W1 में भी 72 से 95 और B1 में 10 मरला है 55 से 70 लाख का। ये बड़ी आइडियल लोकेशन है, यहाँ पे भी परचेज बनती है। 8 मरला जो वी में है वो 45 से लेकर 60 का, और वी में 5 मरला को 30 से लेकर 40 का, और पी में 35 से 45, और टी में भी 33 35 से 48 की ब्रैकेट में। कमर्शियल 2 मरला जो है वो 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 20 का, जो 4 मरला है वो 2 करोड़ 20 से 2 करोड़ 60 का, 8 मरला जो है वो 4 करोड़ 20 लाख से 4 करोड़ 40 का। ये थे रेट जो आपको मैंने बता दिए। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ें सारी अगर हम कैलकुलेट करें तो मैं समझता हूँ कि रेट को अगर मैं दोबारा से देखता हूँ, रफली देखता हूँ, तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरे से कोई पूछे, लाहौर में बैठ के मैं बताऊँ, अगर मैं आपको पिंडी में बैठ के बताऊँ, कराची में बैठ के बताऊँ, क्वेटा की सूरत हाल को देखूँ, मैं जहाँ पे जाके देखूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे DHs डील करते हैं, सियाल स्टेट एंड सियाल मार्केटिंग, बट हमने देखना है कि आया प्रोजेक्ट की वाइड वर्थ क्या है। तो मैं मुल्तान को हमेशा से मिनी DH लाहौर कहता हूँ कि DH लाहौर के बाद अगर किसी DH ने इस तरह की स्मूथ और टाइमली और कमिटमेंट के साथ डिलीवर किया प्रोजेक्ट, और डिलीवर कर रहे हैं, और हम वक्त वर्क कर रहे हैं, हम वक्त वहाँ भी मशीनरी काम कर रही है, और उनकी प्रोजेक्ट वाले कहते हैं कि ये चीज़ें हम बाद में कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि मुल्तान वालों ने हर चीज़ को फ़ोकियत दी, अवलीन तरजीह समझकर उसके ऊपर काम किया और डिलीवर कर रहे हैं। आज जो वक्त है ये है परचेज करना है। सेल वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रॉपर्टीज होल्ड करें, अगर इमरजेंसी नहीं है आपको कोई तो आप होल्ड करें। जो परचेजर है इस वक्त आइडियल टाइम है कि आप वहां पे प्लॉट परचेज करें। ये जो रेट लिस्ट मेरे पास आई है इसके अंदर जो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन टाइम है वो परचेज करने का। अगर आप परचेज करते हैं तो आप 2 साल बाद आप देखेंगे, आपको 2 साल में इंशाल्लाह यहाँ पे 50%, 100%, 75% के बिटवीन आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आप इंतज़ार करें। तो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।